कि जब किसी भी भाई की शादी होती है तो पूरे मोहल्ले की आंखें उधर ही लगी होती हैं कि दुल्हन लला के संग बैठ के आ रही होगी। और हमारी माताएं बड़ी अच्छी तरह से बड़े सुंदर भाव से घर को सजाए रखती हैं, बड़े अच्छे भाव से उसे गाड़ी से नीचे उतारती हैं। मेरे भैया अब तो तरह तरह की गाड़ी है, पहले जो भी रानी आती थी वो डोली में बैठ के आती थी। सज्जनों, सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित, जिस समय वो महारानी सुरजी कहार डोली लेके दरवाजे पर आए तो महारानी सुनीति ने कहारों से कहा भैया थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अपनी बहन की आरती उतारूंगी और आरती उतारने के बाद फिर अंदर गृह प्रवेश कराऊंगी चंदन तिलक करके। देखा है कुछ माताएं थोड़े जब लेट नहीं हो जाते, कोई पूजन नहीं होता है तो कहती लला दूल्हा दुल्हन को गाड़ी में ही बैठे रहो थोड़ी देर, उसके बाद अभी रुक जाओ, थोड़ा पूजन नहीं हुआ है। तो सुनीति ने वही किया, लेकिन एक बुढ़िया ने आए कि जैसे डोली को पर्दा हटाओ सो धीरे से कही तुम यहाँ क्या करने आई हो? बोले क्यों? तुम्हारे घर में तो तुम्हारी सौत पहले से मौजूद है। आहा, जैसे सौत को नाव सुनो सो दिल में आग लग गई। महाराज उत्तानपाद के लिए बुलाया, इधर आओ। उत्तानपाद पास में आए हैं, कहो महारानी। जवाब दिया अगर मेरी पहले से घर में दूसरी सौत बहन तैयार है फिर मेरे साथ आपने विवाह क्यों किया? महाराज बोले आप कैसी बातें कर रही हैं? जवाब दिया नहीं कि मेरे लगी जिगर में चोट पिया, मेरो डोला वापस करियो। मेरे लगी
हम एक राजा हैं, प्रजा नहीं, और आप हमारी इस तरह से 2 पैसे की धूल में मिला रही हो। महारानी आप नीचे आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं आप इस नगर की रानी बन के रहेंगे। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े, बहन नीचे उतरिया बस। बहन मेरी बात सुन, जो होने वाली संतान होगी बहन मैं उसे खिलाती रहूंगी। एक बात का ध्यान रख बहन, डोली वापस मत ले जाओ। डोली से नीचे उतर के आई, जवाब दिया सुरजी ने, वाह, उस दूध की रखवारी बिलैया को बना के हम कभी घर में नहीं रखेंगे। सुनीति बोली मैं तेरी सेवा करती रहूंगी बहन तुम, लेकिन वापस मत जाइए। दो कर जोड़े हाथ कही सब बात की गिरा सुनाई, और रोई रोई के सुरजी ने सुनीति से बतलाई। और दो कर जोड़े हाथ सुनो बात की अर्ज सुनाई, की अर्ज सुनाई, रोई रोई के सुनीति अब बतलाई। तेरी करिए सेवा बहन मेरी तब सत्य रही समझ आई, गोदी को बालक पहना रही हम रही तेरे खिलाई। एक ही जवाब दिया, जो तेरे होने वाली संतान होगी हम उसे खिलाती रहेंगी बहन, लेकिन तुम कभी मुझे ठुकरा के मत जाना। सुरजी डोला से नीचे आई, आंगन में जैसे पहुंची वही हुआ, महारानी दासी बन गई। दासी की तरह सेवा करती है सुरजी की, लेकिन सुरजी को दया फिर भी नहीं आती है। दिन बारी वो चोला मैं उठाती है, फिर भी रोटी चैन से खाती है। सूरज उस आंगन के बीच में सुनीति बड़े बड़े जुल्म सह रही है। दिन भर रानी चोला मैं उठाती है, रोटी चैन से खाती है। लेकिन चली बहन बचाती है, सौत का सीना जलाती है। फिर भी सारे दिन सेवा करती हैं, काम करती हैं, लेकिन सुरजी यही कहती है कि रात दिन मेरी छाती को ये जलाती रहती है। और बात भी सही है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में बड़ी सुंदर तरह से कि मोहे न नारी, नारी